संत एकनाथ। इनके पिता का नाम श्री सूर्यनारायण था तथा माता का नाम रुक्मणी था। जन्म लेते ही इनके पिता का देह अवसान हो गया तथा कुछ समय के बाद इनके माता जी भी चल बसीं। इसलिए इनके पिता माँ चक्रपाणि के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। रामायण, पुराण, महाभारत आदि के ज्ञान इन्होंने अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया। इनके गुरु का नाम श्री जनार्दन स्वामी था। गुरु कृपा से थोड़ी ही साधना से इन्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरु हैं। उसके बाद इनके गुरुदेव ने इन्हें श्री कृष्णोपासना की दीक्षा देकर शूल भज्जन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। कठोर तपस्या पूरी करके श्री गुरुओं के श्रम पर लौट आए। तदंतर गुरु की आज्ञा से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करके श्री एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए और दादा दादी तथा गुरु के आदेश से विधिवत गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिजाबाई था। वह बड़ी पतिपरायण और आदर्श गृहिणी थी। श्री एकनाथ जी का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। नित्य कथा कीर्तन चलता रहता था। कथा कीर्तन के बाद सभी लोग इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। अन्न दान और ज्ञान दान दोनों इनके यहाँ निरंतर चलता रहता था। इनके परिवार पर भगवत कृपा सदैव वर्षा होती रहती थी, इसलिए अभाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। श्री एकनाथ जी महाराज में अनेक सद्गुण भर हुए थे। उनकी क्षमा तो अद्भुत थी। यह नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी, वहाँ एक मुसलमान रहता था। श्री एकनाथ जी जब स्नान करके लौटते तो वह इन पर कुल्ला कर दिया करते थे वह इन पर कुल्ला कर दिया करता था। इस तरह से इन्हें नित्य 4-5 बार स्नान करना पड़ता था। एक दिन तो उसने दुष्टता की हद कर दी। उसने एकनाथ जी पर 108 बार कुल्ला किया। एकनाथ जी को 108 बार स्नान करना पड़ा पर एकनाथ जी शांति जो की त्यों बनी रही। अंत में उसे अपने कुकृत्य पर पश्चाताप हुआ और वह श्री एकनाथ जी का भक्त बन गया। श्री एकनाथ जी भूत दया भी अद्भुत थी। एक बार ये प्रयाग से गंगा जल कांवर में भरकर श्री रामेश्वर जा रहे थे। रास्ते में प्यासे छटपटता हुआ एक गधा मिला। श्री एकनाथ जी ने कांवर का सारा गंगा जल गधे को पिला दिया। साथियों के आपत्ति करने पर इन्होंने कहा, भगवान रामेश्वर कण कण में निवास करते हैं। उन्होंने गधे के रूप में मुझसे जल मांगा, इसलिए मैंने सारा जल रामेश्वर जी को चढ़ा दिया। गधे के द्वारा पिया हुआ सारा जल सीधे रामेश्वर जी पर चढ़ गया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं श्री एकनाथ जी के जीवन में हुईं, जिससे इनके दिव्य जीवन की झलकियां मिलती हैं। अपने आदर्श गृहस्थ जीवन उपदेशों के द्वारा लोगों का आत्मकल्याण करके अनुगामी बनाकर चैत्र कृष्ण षष्ठी को श्री एकनाथ जी अपनी देह लीला का स्मरण किया। इनकी रचनाओं में श्रीमद् भागवत कथा, 1 स्कंद, मराठी टीका, रुक्मणी स्वयंवर, भावार्थ, रामायण आदि प्रमुख हैं।